सात्विकी के द्वारा राजकुमार सुदर्शन का वध। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सात्विकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनके पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी से ऐसा कहकर वे श्रीकुल भूषण सब और बाणों की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्विकी पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्विकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तान कर 3 बाण छोड़े। वे सात्विकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही 4 बाणों से उसने सात्विकी के घोड़ों पर भी वार किया। तब सात्विकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के 4 घोड़ों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्ल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक छुरप्पर द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पौत्र सुदर्शन का संहार करके सात्विकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेना को अपने बाणों की बौछारों से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं, क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे जैसे शकुन हो रहे हैं उनसे यही निश्चय होता है कि वे सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो। फिर जिस ओर शत्रुओं की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा एवं काम्भोज, यवन, शक, किरात, धरद, बर्बर, ताम्रलिप्तक तथा अनेकों म्लेच्छ खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ, हाथी और घोड़ों के सहित इन सबका संहार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यूह को पार किया है। सारथी ने कहा, वाष्णी, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है। कहिए, अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्विकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखलाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने चुने योद्धाओं का वध करूंगा तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में 2 अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीत और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बलवीर्य और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। सात्विकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँका और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्विकी को अपनी सेना के समीप आया देखा तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु सात्विकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्य अस्त्रों को बीच ही में काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी ना सके। इसके बाद वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्विकी के मारे हुए सैकड़ों म्लेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था उनमें एक एक बार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवनों का काम तमाम कर देता था।
इस प्रकार उसने हजारों कामभोज, शक, शबर, किरात और बर्बरों को धराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सात्विकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे थे वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगण से भाग गए। राजन, इस प्रकार कामभोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्विकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने ही में आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविंशति, शकुन, दुस्सह, दुर्दर्शन और कृत ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। पुरुष सिंह सात्विकी को इससे तनिक भी भय न हुआ और वे अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखलाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से उसके सूत और 4 से चारों घोड़ों को बींध कर सात्विकी पर पहले 3 और फिर 8 बाणों से वार किया। तथा दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से उस पर चोट की। इस पर सात्विकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर शकुनी के धनुष को काटकर 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया। तब चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने प्रत्येक वीर के 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल्ल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया। इससे वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा से बातें करने लगे। ये देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर बितर करके वे फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला। किंतु वे कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से संशप्तकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए। स्वयं दुर्योधन उनके आगे था। उसके साथ 3000 घुड़सवार तथा शक, काम्भोज, वाहिक, यवन, पारद, कुलिंद, तंगड़, अम्बष्ट, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्विकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सात्विकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना और घुड़सवारों के सहित उन सभी अनार्यों का संहार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों को मार मारने में बड़े कुशल हो। सात्विकी तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ है, इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। ये सुनकर वे फिर सात्विकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी बड़ी शिलाएं उठाए हुए उसके सामने आई। कोई उसे मार डालने के लिए गोफनियां लेकर सब ओर से मार्ग रोककर खड़े हो गए। उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देखकर सात्विकी ने बाण बरसाना आरंभ कर दिया। फिर उन्होंने जो भयंकर पाषाण वर्षा की उसे सात्विकी ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। उन पत्थरों के रोड़ों से आप ही की सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने लगा। बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अनेकों व्यात मुख, अयोहस्त, शूलहस्त, दरद, तंगड़, खस, लंपाक और कुलिंद योद्धा सात्विकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे। किंतु युद्ध कुशल सात्विकी ने बाणों की बौछार से उनके पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी बजरी की चोट गौरों के डंक के समान जान पड़ती थी। उनसे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक ना सके। जो हाथी मरने से बचे थे वे खून से लथपथ हो गए तथा उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गईं। इसलिए वे भी अकेले सात्विकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए। आपके जो पुत्र सात्विकी से लड़ने आए थे
वे भी उसकी मार से घबराकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था वे सभी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ गए।